आदाब अर्ज़ है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने डीएससी क्वालिफाई करने वाले 11,062 टीचर्स को तकर्रुरनामे हवाले किए। तेलंगाना हुकूमत रियासत में तालीमी मियार बुलंद करने के अपने अहद की पाबंद, सीएम ने किया खिताब। मजलिस अराकीन असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। आज़मीन हज को बेहतर और इत्मीनान बख्श सहूलतें फ़राहम करने सेंटर हज कमेटी से नुमाइंदगी की जाएगी। तेलंगाना के खुरा से मुंतखबा आज़मीन को चेयरमैन हज कमेटी ने दी मुबारकबाद। कोडंगल में बीआरएस लीडर पी नरेंद्र रेड्डी और कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनखीद। मणिकुंडा म्यूनसिपलिटी खातून डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की रिश्वत खोरी का शौहर ने पर्दा किया फाश। नोटों के साथ ओहदेदार का वीडियो वायरल। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लाल बहादुर स्टेडियम फतेह मैदान में मुनक़िदा जॉब मेले में 11,062 असातिज़ा में तकर्रुरनामा हवाले करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि माह दिसंबर में कांग्रेस ने इक़्तिदार हासिल करने के बाद न सिर्फ डीएससी का इम्तिहान मुनक़िद किया बल्कि रैंक फहरिस्त जारी करने के बाद आज रियासत भर से मुंतखबा 11,000 से ज़ायद मुख्तलिफ असातिज़ा को एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हवाले करते हुए उनको भारी तनख्वाह पर मुलाजमतें फ़राहम करने के इक़दाम किए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने इसके अलावा सिंगरेनी कॉलेज में 441, नर्सिंग और दीगर तिबी स्टाफ के 6,995 के अलावा पुलिस और महकमे फ़ायर के अलावा दीगर में 13,444 अफराद को मुलाजमतें फराहम की है। నీ బంధువు వినోదరావును బొంద పెడితే 6 నెలలు తిరగకుందే నీ బిడ్డకి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇచ్చుకున్నావు, వినోదరావుకు ప్లానింగ్ కమిషన్ వైస్ చైర్మన్ ఇచ్చుకున్నావు। మరి 10 ఏళ్ళు తెలంగాణ కోసం బలిదానాలు చేసుకున్న పిల్లలు పరీక్షలు రాసి ఎదురు చూస్తుంటే 7 ఏళ్ళైనా టీచర్ల నియామకాలు చేపట్టాలని ఒక్క రోజైనా నువ్వు ఆలోచన చేసినవా? ఈ పిల్లలు మన పిల్లలు కాదా? ఈ పిల్లలు మన తమ్ముళ్ళో చెల్లెల్లో కాదా? ఈ పిల్లల గురించి ఆలోచన చేయలే కానీ నీ బిడ్డకు ఓడిన ఎంబడే ప్రజలు తిరస్కరిస్తే కూడా పదవులు ఇచ్చుకున్నావు కదా। నీ ఇంట్లో పదవులు ఉండాలి, నీ ఇంట్లో కొలువులు ఉండాలి, నీ ఇంట్లో పండుగ జరగాలి, కానీ మా పేదోళ్ళ ఇళ్ళల్లో సంతోషం ఉండొద్దా అని నేను అడుగుతున్నా। మంత్రులు ఇచ్చుకున్నావు, ఎమ్మెల్సీలు ఇచ్చుకున్నావు, రాజ్యసభలు ఇచ్చుకున్నావు, ఏం కావాలంటే అది ఇచ్చుకున్నావు, ఎట్లా కావాలంటే అట్లా ఏలుకున్నావు, కానీ పేదోళ్ళ పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలన్న ఆలోచన ఒక్కరోజైనా చేసినవా? నువ్వు చేయలేదు। బాధ్యత కలిగిన 2వ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చిన మరుక్షణం నుంచి ఈ రోజు వరకు 10 నెలల్లో ఒక్క రోజు కానీ ఒక్క గంట కానీ సెలవు తీసుకోకుండా విశ్రమించకుండా ఈ పేదల కోసం, ఈ నిరుద్యోగ యువకుల కోసం మేము కష్టపడుతుంటే ఒకవేళ నీ అనుభవాన్ని ఉపయోగించి అసెంబ్లీకి వచ్చి మాకు సలహాలు సూచనలు ఇవ్వు। ఒకవేళ మేము తప్పులు చేస్తే మమ్మల్ని ప్రశ్నించు, మమ్మల్ని నిలదీ, వినకపోతే నిరసన తెలుపు, అట్లా కాకపోతే ధర్నా చేయి, కానీ సలహాలు ఇవ్వవు, సూచనలు ఇవ్వవు, ఒక్క పని జరగనీయవు। రోజు కాళ్ళలో కట్టబెట్టడానికే బిల్లా రంగల్ని ఇద్దరు ఊరి మీద వదిలేడు।
बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने सैकड़ों कांग्रेस कारकुनों को बीआरएस में शामिल करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत अपने इक़्तिदार के 10 माह गुजर जाने के बावजूद अवाम बिलखुसूस किसानों से, नौजवानों से, माइनॉरिटी तबके से और ख़वातीन से जो वादे किए गए थे इसे पूरा करने में नाकाम है। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के नाम पर गरीब आवाम को बेघर किया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश का बुलडोज़र कल्चर हैदराबाद में लाया जा रहा है, जिसके खिलाफ बीआरएस जद्दोजहद कर रही है। सीनियर बीआरएस कायद शेख अब्दुल्ला सुहेल ने खिताब करते हुए बताया कि जब से तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार पर आई है तब से सिर्फ 10 माह में 20 फ़िरका वाराना फसादात हुए और मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुँचा गया। शेख अब्दुल्ला सुहेल ने बताया कि सैकड़ों कांग्रेस, माइनॉरिटी और दीगर तबक़ात के कायदीन बीआरएस से राब्ते में है। इस तकरीब से साबिक़ नायब वज़ीर आला ने भी खिताब किया। मूसी के नाम पे मुसीबत ला दिए गरीबों के घर पे। हम लोग अत्तापुर में, हैदर शाह कोट में, हैदरगुड़ा में, हर जगह जो मूसी के इतराफ जितना भी 40-50 साल से वहाँ बसे हुए जितने हमारे भाई है, बहन है, वो लोग पूरे यहाँ चल के आए थे। इससे पहले चंद दिन पहले यहाँ पे आए थे। गरीब है, लाचार है, वो आके हमसे कह रहे हैं भाई हम तो देख रहे थे, सुन रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कोई वहाँ के चीफ मिनिस्टर बुलडोजर चला रहे, कहते हम लोग देख रहे थे इतने साल, बट पहली बार आज तेलंगाना में हमारे घर भी बुलडोजर आ रहा। केसीआर साहब कहाँ हैं आप, आके हमको बचा लो बोल के आज तेलंगाना के गरीब आज पुकार रहे हैं। तेलंगाना के हर कोई इंसान जो आज कांग्रेस पार्टी की जो कैंपेन थी, एक हथेली में जन्नत दिखा के, रंगीन ख्वाब दिखा के, हर किसी को ये देता हूं, वो देता हूं, ये भी दे देता हूं बोल के आपको 1 साल पहले एक हसीन ख्वाब दिखा के जो वोट हड़प लिए, आज हर कोई नाराज है कांग्रेस पार्टी के साथ। आप 1 मिनट के लिए सोचिए, किसान भाइयों के साथ वादा किया गया था रेवंत रेड्डी की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी चल के आए, आगे वारंगल आए, वारंगल में क्या वादा करे, 9 दिसंबर जिस दिन सोनिया जी की जन्मदिन है उसी दिन दस्तखत करेंगे और किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। दिसंबर तो चला गया, 9 दिसंबर, अब फिर एक बार आ रहा दिसंबर 9 तारीख और 2 महीने में फिर आया था। आज तक किसानों का कर्ज माफी नहीं किया। वादा यह भी किया गया था बच्चों के साथ, नौजवान बच्चों के साथ, हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे उनको कहा गया आप केसीआर को नौकरी से हटा दो, आपको नौकरी मिलती बोले। पहले ही साल, एक ही साल में स्वयं राहुल गांधी बोले, कोई और नहीं, अशोकनगर आए, अशोकनगर में चाय पीते बन खाते हुए बोले राहुल गांधी, 1 साल में, पहली साल में 2 लाख नौजवानों को मैं दिलाता हूं, मेरी गारंटी है बोले। अब फिर 1 साल होने को आ रहा, 2 लाख नहीं, बस दो आदमियों को नौकरी मिले। एक नौकरी मिला रेवंत रेड्डी को, दूसरा नौकरी मिला राहुल गांधी को। बच्चों को तो किसी को नौकरी तो नहीं मिला आज तक। 2 लाख बोले, 2 नौकरी भी नहीं दिए। साथ ही साथ मैं पूछना चाहता हूं, किसान के साथ धोखा, हमारे नौजवान बच्चों के साथ धोखा, हमारे बहनों के साथ भी धोखा किया। हमारे बहनों को बोला गया, खवातीनों को क्या बोले रेवंत रेड्डी, इंदिरम्मा పేరు చెప్తున్నా, మీ అందరికి మహాలక్ష్మి పథకం తీసుకొస్తా, నెలకు 2500 2,500 मैं आपके अकाउंट में डाल देता हूं। 1,67,00,000 మంది ఆడపిల్లలు, एक नहीं 2 नहीं, 18 साल के ऊपर जितने हमारे बहन हैं 1,60,00,000 से ज्यादा है। आप सबके साथ वादा किया गया कि हर महीना आपको 2,500 रुपया महालक्ष्मी करके अकाउंट खोला जाएगा और हर किसी को 2,500 देंगे। मिला किसी को 2,500 यहां पे मिला क्या? रुकन खानसास कौंसल पी महेंद्र रेड्डी ने चारशंबे के रोज़ चीफ वेप के ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया और खुसूसी पूजा में शिरकत की।
इस मौके पर सदरनशीन खानसास कौंसल जी सुखिंदर रेड्डी, रियासती वजीर श्रीधर बाबू के अलावा दीगर मौजूद थे। पी महेंद्र रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से उन्हें चीफ व्हिप बराए कौंसल मुकर्रर करने पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज में निभाएंगे और ज़िले रंगारेड्डी में कांग्रेस को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म रहेंगे। सदरनशीन खानसास कौंसल जी सुखिंदर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे दिल्ली को लेकर किए जाने वाले रिमार्क्स मुज़ाहिका ख़ैज़ हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मूसा नदी को खूबसूरत बनाते हुए और मूसा नदी के अतराफ मुक़ीम अफराद को मुतबादिल जगह फराहम करते हुए उन्हें आलूदगी से महफूज कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन क़ायदीन अपने ज़ाती मफादात और सस्ती शोहरत के लिए वज़ीर आला पर तनक़ीदें कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना में और बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद में बदकमा त्यौहार का इनेकाद नहायती जोश व खरोश के साथ अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में बीजेपी महिला मोर्चे की जानिब से सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के सीताफल मंडी में बदकम्मा त्यौहार का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी की अहलिया काव्या देवी ने शिरकत करते हुए बीजेपी महिला मोर्चे की ख़वातीन के हमरा बदकम्मा खेला और लुत्फ़अंदोज़ हुई, जबकि उन्होंने रियासत की आवाम को दशहरा और नवरात्रि की मुबारकबाद भी पेश की। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने गांधी भवन में मुनक़िदा मुकामुकी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए रियासत भर से आए हुए आवाम के मसाइल की सुनवाई की और उनके मसाइल की यकसोई करने का भी तयक़ुन दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत अवामी मसाइल की यकसोई के लिए प्रजा भवन में और गांधी भवन में प्रजा भवन का इनेकाद में लाने के अलावा खलीजी ममालिक में बरसर खिदमात मुलाजिमीन के मसाइल की यकसोई करने के लिए प्रवासी प्रजावानी का इनेकाद अमल में ला रही है। तेलंगाना के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वज़ीर आला रिलीफ फंड में अतियात देने का सिलसिला जारी है। चारशंबे को L&T कंपनी के नुमाइंदों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए 5.5 करोड़ रुपये का चेक हवाले किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और दीगर भी मौजूद थे। बीआरएस दुबाक के रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी को पुलिस ने घर पर नज़रबंद कर दिया। बताया गया है कि रुकन असम्बली हलके के मरकज़ जा रहे थे, ताहम पुलिस ने उन्हें घर से निकलने नहीं दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली और पुलिस के दरमियान नोक-झोंक भी देखी गई। మరి మా ఆఫీస్ పనులు ఇంట్లో ఒక్కసారి తలపై మీద నాకు నేను అసలు ఉన్నది మాకు ఇక్కడ మా ఆఫీస్ చేస్తాను మాదాపూరే మాదాపూరే అండి రండి మాదాపూరే సార్ మీ కార్లో రమ్మంటే వస్తుంది మీ కార్లో పోదాం మీ కార్లోనే పోదాం పైకి మీ కార్లో పోదాం సార్ అట్లా లేనే మీ కార్లో పోదాం అంటున్నాను మా ఆఫీస్ ఇక్కడే మాదాపూర్ ఓకే సార్ మీరు రండి నేను ఇంట్లో ఉంటాను ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి నువ్వు అర్థం చేసుకో నేను ఏమంటున్నాను మీ కార్లో बीआरएस के साबिक रुकन असम्बली पी नरेंद्र रेड्डी को भी पुलिस ने तहवील में ले लिया। कोड़ंगल हलके में फार्मा कंपनी के क़याम के खिलाफ नरेंद्र रेड्डी ने पदयात्रा निकालने का ऐलान किया था, ताहम पुलिस की तरफ से उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई। नरेंद्र रेड्डी जब अपने हामियों और कारकुनों के साथ एहतजाज के लिए जा रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ధర్నా చేసేది పాదయాత్ర చేసేది కూడా ముఖ్యమంత్రి నియోజకవర్గం లేదంటే ఎందుకు భయపడతారు ముఖ్యమంత్రి గారు? ఎందుకు భయం ఎందుకు అతనికి? నిజంగానే మంచి కంపెనీలు తెచ్చినప్పుడు నీకు భయం ఎందుకు? మంచి కంపెనీలు తెచ్చినప్పుడు భయం అవసరం లేదు కదా.
ఏముంటది ఇంకా సార్ మీరే వినిపించబడరు కదా సార్ కూర్చోబెట్టండి ప్రజా సంక్షేమ ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది ఆడ ఇలవడనియపోతుంది గాలిలోనియపోతుంది అట్లా बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने बीआरएस के लीडर पी. नरेंद्र रेड्डी और उनके हमरा कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। केटीआर ने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी अपने हल्के कोड़ंगल के अवाम और किसानों के मसाइल को हल करते तो वो इस तरह सड़कों पर नहीं आते। उन्होंने कहा कि पट्टनम नरेंद्र रेड्डी और बीआरएस कारकुन फार्मा कंपनी की मुखालिफत में एहतजाज के लिए निकले थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें करनूल सरहदी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। केटीआर ने कहा कि किसानों की अराजी को जबरन हासिल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पहले उन्हें एतमाद में लिया जाए। ముఖ్యమంత్రి సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్లో అక్కడ రైతులు, అక్కడ మహిళలు, అక్కడ కొంతమంది పేదవాళ్ళు మా భూములు ఈ ప్రభుత్వం గుంజుకుంటున్నది, మా భూములు ప్రభుత్వం గుంజుకుంటున్న దానికి నిరసనగా మరి మీకు మా కండగా నిలబడాలంటే మన మాజీ ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్ రెడ్డి గారు అక్కడ ఇవాళ ఒక పాదయాత్ర మొదలుపెట్టిండు. ఆ పాదయాత్రలో ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి సూచన మేరకు చాలా దుర్మార్గంగా అరాచకంగా ఇవాళ పట్నం నరేందర్ రెడ్డి గారిని ఆయన పాదయాత్ర భగ్నం చేసి ఆ రైతుల మీద లాఠీ చార్జ్ చేసి ఆయన అరెస్ట్ చేసి ఎక్కడో మన కర్నూలు బార్డర్ దాకా తీసుకొని పోయి అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టినారని తెలుస్తా ఉన్నది. నేను రేవంత్ రెడ్డికి ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, పెద్దలు చెప్తారు ముందు ఇల్లు చక్కదిద్దుకోవాలి. నీ కొడంగల్ కాన్స్టిట్యున్సీలనే ప్రజలను ఒప్పించే శాతగానోడివి నువ్వు ఇవాళ రాష్ట్రం మొత్తం నడుపుతానంటే రాష్ట్ర ప్రజలు ఎట్లా నమ్ముతారని నేను అడుగుతా ఉన్నా. రేవంత్ రెడ్డి నీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే నువ్వు స్థానిక ఎమ్మెల్యే, అక్కడ రైతుల భూములు తీసుకునే మాట నిజంగా రైతుల ప్రయోజనాల కోసం అయితే, కొడంగల్ నియోజకవర్గ ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం అయితే పోయి అక్కడ కూర్చొని వాళ్ళకు కావాల్సిన విధంగా ఒప్పించి మెప్పించి వాళ్ళకున్న భయాలు వాళ్ళకున్న అనుమానాలు నివృత్తి చేసి వాళ్ళ మనసు గెలుచుకోవాలి. కానీ ఈ రకంగా పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने हरियाणा के इंतखाबी नताइज पर कहा कि यह अवाम का फैसला है। कांग्रेस पार्टी इससे शिकस्त के असबाब का जायज़ा लेगी। हम अवाम के फैसले का एहतराम करते हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हमें इस तरह के नताइज की तवक्को नहीं थी। ये इलेक्शन है, इलेक्शन में फैसला किस तरफ भी जनता दे सकते हैं। आपको मालूम है कितना परसेंट से कितना असर पड़ा है और इसका वजह हम जानना चाहते हैं, जानते हैं और इसके जो भी रिजल्ट है पब्लिक का डोमेन में हम उसको स्वीकार करना ही करना है और हमारा पार्टी जरूर इसके ऊपर रिव्यू करेंगे और आने वाला दिन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक फैसला लेके जाएंगे। दूसरी जानिब आंध्रा के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने हरियाणा के नताइज का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए पवन कल्याण ने बीजेपी की आला क़यादत और कामयाब बीजेपी उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हैट्रिक की है, उसके लिए वज़ीर आज़म मोदी मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। In Haryana and in Jammu and Kashmir, and post Article 370 abrogation, still having such a great percentage of vote and winning great amount of seats is a great sign of change there. And my wholehearted wishes to BJP leadership and all the winners and who really took it forward. And especially Haryana is amazing the way they've done a hat-trick there, and my wholehearted congratulations for them. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। चारशंबे को रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने
251 مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں مذکورہ چیکس تقسیم کیے۔ مذکورہ چیکس کی جملہ مالیت 2,91,33,750 روپے بتائی گئی ہے۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور رکن اسمبلی محمد مبین سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر حلقہ بہادر پورے کے متعلقہ کارپوریٹرز کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے، جبکہ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور رکن اسمبلی محمد مبین سے اظہار تشکر کیا۔ آج حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے تحت بہادر پورہ منڈل اور بڑلا منڈل کے تحت جملہ 291 چیکس کو تقسیم کیا گیا، جسے صدر محترم نقیب ملت قاری جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین صاحب وغیرہ پارلیمنٹ کی ہدایت کے اوپر آج دارالسلام میں اس چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے، جس کے بہادر پورہ منڈل کے تحت 274 چیکس جس کی لاگت 2,71,31,784 روپئے ہے، اور بنڈا گڑا منڈل کے تحت 17 چیکس کو دیا گیا، جس کی لاگت 17,01,972 روپئے ہے۔ جملہ لاگت 2,91,33,756۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو صدر محترم کی ہدایت کے اوپر یہاں پر چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی، اور میں عوام سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ کے جو بھی شادی مبارک کی اسکیم ہو یا گورنمنٹ کی جو بھی اسکیم ہو، آپ اس کے اندر اپلائی کیجئے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے ساتھ ہے اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی رہنمائی کرے گی، اور مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد اور منشا یہی ہے کہ غریب عوام تک یہ اس رقم کو پہنچایا جائے، اور اس کی کوشش صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی وغیرہ پارلیمنٹ نے بار بار کلکٹر حیدرآباد اور RDO صاحب سے بات کر کے، کیونکہ چیکس بجٹ نہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ ملک پیٹ میں عوامی مسائل و شکایات کی سماعت کرتے ہوئے اس کی یکسوئی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے چہارشنبے کو سعید آباد رائلٹن کالونی میں سیوریج لائن، CC روڈ اور باکس ڈرین کے مسائل کا جائزہ لیا۔ رکن اسمبلی نے اس موقع پر عہدیداروں کو ان مسائل کی یکسوئی پر زور دیا۔ بلدی، برقی اور آب رسانی کے عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ परमिशन दिलाए थे तोड़ने का, ये स्ट्रॉन्ग वाटर का क्या है? उसको ऐसे चैनल बना दो, वहाँ से इसका डर क्या है? थोड़ा 3.5 फीट 4 फीट वहाँ से इसको देखे तो 8 फीट डेप्थ रहता। वो ये रोड से वो रोड 3 फीट ऊपर है ना, नेचुरल स्लोप ऐसी है। ये स्टेप सीधी। چیئرمین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا افضل بیابانی خسرو پاشا نے حج ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ مرکزی حج کمیٹی سے نمائندگی کریں گے کہ جاریہ سال عازمین کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی حج کمیٹی کی جانب سے کی گئی قرعہ اندازی میں تلنگانہ کے 6,519 خوش نصیب عازمین بھی شامل ہیں۔ انہوں نے تلنگانہ کے منتخب عازمین کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے سلسلے میں میڈیا کو مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ حج 2025 کا قرعہ سینٹرل حج کمیٹی نے اس قرعہ کو اٹھایا ہے، اور الحمدللہ تلنگانہ سے 9,011 لوگوں نے درخواستیں داخل کی تھی، جس میں سے 6,519 خوش نصیب لوگ ہیں جن کا نام قرعے میں نکلا ہے، اور میں ان تمام عازمین حج کو حج کمیٹی کی جانب سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حادث سے مالا مال فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ صرف 2,500 آدمی بچے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ویٹنگ لسٹ سبھی
का काम शुरू होगा, उसके अंदर अल्लाह चाहे तो वो लोग का भी हो जाएगा, उम्मीद करते हैं अल्लाह से। और जो हजरात का नाम कुरान में उठ चुका है, अक्टूबर की 21 तारीख आखिरी तारीख है, उससे पहले 1,30,000 रुपये सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के नाम से, यानी बैंकिंग के ज़रिए जो है उनके नाम पर पैसे भेजें, उसकी रसीद लें और उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लें। और हर साल ओरिजिनल पासपोर्ट का कानून था, इस साल जो है ज़ेरॉक्स पासपोर्ट पर भी वो अपनी साइन कर दे सकते हैं, क्योंकि तारीख लोगों को क्या है, हज में नाम उड़ गया हमारा, टाइम पे पैसे नहीं बनने से जो है वो नाम निकल जा सकता है। बहरहाल 21 अक्टूबर आखिरी तारीख है, तो उसके अंदर जो है अपने पैसे बन लें। हमारे नीचे काउंटर्स लगे हुए हैं, उसके बाद आकर आप दाखिल कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ की रहनुमाई की ज़रूरत है तो हमारा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, तो आप तमाम हजरात की रहनुमाई करेगा। और जो भी ज़ईफ़ हजरात, जो भी मुअम्मर हजरात हैं, उनसे ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने औलाद यानी अपने बेटा या बेटी को साथ ले जाएं। और साथ ही साथ वहाँ पर गए साल जो चलने का जो लंबा सफ़र था, गर्मी ज़्यादा थी, हमारे लोगों को वॉकिंग की प्रैक्टिस नहीं रहती है। अभी से अल्लाह ने आपको चुना है तो आप अपनी सेहत सही करिए, रोज़ सुबह में वॉक करिए, मनासिक के हज पे जो है नज़र रखिए, अल्लाह की तरफ रुजू होइए ताकि आसानी से आपका हज हो सके। तंजीम अरबाब तरीक़त की जानिब से गुस्ताख़ रसूल को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया गया है। सदर तंजीम सैयद एहतशाम क़ादरी और हाफिज़ मोहम्मद अबरार अहमद क़ादरी, सेक्रेटरी और दीगर ज़िम्मेदारों ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया और इस सिलसिले में तफसीलात भी बताईं। मौलाना सैयद क़ादर मुईउद्दीन क़ादरी, जुनैद पाशा, सेक्रेटरी मरकज़ी मीलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद ने भी मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि इस सिलसिले में कानून साजी को भी यकीनी बनाया जाए। कि हाल ही में रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद का एक मलून शख्स जिसका नाम नेति नरसिंगा आनंद सरस्वती है बतलाया जाता है, इस मलून बदबख्त ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। शान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ है, जिसके बाद से ही सारे हिंदुस्तान में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है। हर अहले ईमान अपनी अपने एतबार से इस मलून की मजम्मत कर रहा है। कई मुकामात पर इस मलून बदबख्त के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज किए गए हैं और हमारे शहर हैदराबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर पुलिस स्टेशन में गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मलून के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में की गई गुस्ताखी का जवाब और उसकी मजम्मत हर अहले ईमान के लिए लाजिम है। इसी सिलसिले में शहर हैदराबाद में अरबाब तरीक़त ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम कल बरोज़ जुमेरात 10 अक्टूबर बाद नमाज मगरिब सालार मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह मेमोरियल ऑडिटोरियम उर्दू मस्कन खिलवत पर एक मरकज़ी एहतजाजी जलसे आम मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत ज़ईमुल मशाइख़ हज़रत मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी मद्दज़िल्लहुल आली सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत शाह खामोश क़िबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाएंगे और इस जलसे की निगरानी मुफ़क्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली अमीर व शेखुल जामिया जामे निज़ामिया फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला खिरत कलाम पाक से इस जलसे का आगाज़ होगा और फिर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया ग़ुलामी पेश करने की सादत हासिल की जाएगी। इस जलसे में हज़रत मौलाना सैयद हसन शौहर ने अपनी मुबैना बदउनवान बीवी की रिश्वत खोरी का पर्दाफाश किया है। तफसीलात के मुताबिक मनीकोंडा म्यूनसिपाल्टी में काम करने वाली DEE देविया ज्योति के शौहर श्री पद ने इंकशाफ किया है कि उनकी बीवी रोज़ाना घर रिश्वत की रकम लेकर आया करती है।
इस बारे में उन्होंने कई बार उसे टोका भी था और इसको लेकर दोनों में झगड़ा भी हुआ था। श्रीपद ने रिश्वत की रकम जहां रखी जाती थी उसकी वीडियो बनाई और उसे मीडिया के हवाले किया। ताहम अभी इस सिलसिले में देविया ज्योति की तरफ से कोई रद्दमल सामने नहीं आया और ना ही पुलिस या महकमे इंसदाद रिश्वत की तरफ से इस बारे में कोई कार्रवाई का आगाज हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। ఇవే జ్యోతి DWE మణికొండ. ఇంకా దొంగతనం లంచం పైసలు చూపెడతా మీకు. ఓ ఇదో కట్ట చూపెడతా అనుకోకుండా చూడండి పైసల కట్టలు ఇట్లా ఈమె పైసలతోనే అన్నీ నడుస్తాయి అంటున్నది. నా భాగవతం బయట పెడతా అన్నది చుట్టాలతో. మరి ఆమె భాగవతం నేను బయట పెట్టకుంటే ఎక్కడ వేసినా మా ఇంట్లో పైసలు పిచ్చర్ విడిగా ఉంటాయి. ఇన్ని కట్టలంటే అన్ని కట్టలు ఉంటాయి. మరి ఆమె భాగవతం నేను కూడా బయట పెట్టాలి కదా, అది నేను బయట పెడుతున్నా. ఆమె మొగడు లేదు, ఏం లేదు. ఓ ఇది కూడా చూడండి పైసలు ఎక్కడ వేసినా పైసలు కట్టాలి, విలువ లేదు పైసలకి. ఇక్కడ దొంగతనాలు చేసుకుంటూ లంచాలు తీసుకుంటూ అది సంగతి. तेलंगाना फूड सेफ्टी कमिश्नरेट की टीम ने फतेहनगर में वाक़े कोणार्क टी में मिलावटी चाय की पत्ती की तैयारी को बेनकाब किया है। फूड सेफ्टी कमिश्नर की प्रेस नोट के मुताबिक मिलावटी चाय की पत्ती तैयार करने के बाद उसे हैदराबाद के मुख्तलिफ टी स्टॉल्स को फ़रोख्त किया जाता था। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर कोणार्क टी पर धावा किया गया और 300 किलो चाय की पत्ती, 200 किलो नारियल का पाउडर, 5 किलो लाल और नारंगी रंग के डब्बे, इसके अलावा चॉकलेट, इलायची और दूध के मसनवी फ्लेवर्स जब्त किए गए। इस सिलसिले में मज़ीद कार्रवाई की जा रही है। चादरघाट पुल से गिरकर एक शख्स फौत हो गया। मुतौफ़ी की शिनाख्त काचीगुड़े के साकिन अली की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। समझा जा रहा है कि पुल के एक हिस्से में जाली टूटी हुई है और मुतौफ़ी वहीं से नीचे गिर गए। चादरघाट पुलिस ने सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। पुल के इस हिस्से को जहां उसकी जाली टूटी हुई थी बैरिकेड्स लगाकर बंद किया गया है। चंदानगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में सैनिटरिंग कंट्रैक्टर की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक लिंगमपल्ली का साकिन सैनिटरिंग कंट्रैक्टर 37 साला मलादरी दोस्त के साथ मैनोशी के बाद मुश्तबा हालत में फौत हो गया। मुतौफ़ी के जिस्मानी आज़ाब पर ज़रबात के निशान पाए गए हैं। इत्तला मिलते ही मौका में वाक़े पर पुलिस पहुंची और पुलिस टीम को भी तलब कर लिया गया। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोस्तों में मैनोशी के दौरान बहस व तकरार के बाद ये वाक़या पेश आया है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर।
वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने DSC क्वालिफाई करने वाले 11,062 टीचर्स को तकर्रुरनामे हवाले किए। तेलंगाना हुकूमत रियासत में तालीमी मियार बुलंद करने के अपने अहद की पाबंद, CM ने किया खिताब। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। आज़मीन हज को बेहतर और इत्मीनान बख्श सहूलतें फराहम करने सेंटर हज कमेटी से नुमाइंदगी की जाएगी। तेलंगाना के खुरा से मुंतखबा आज़मीन को चेयरमैन हज कमेटी ने दी मुबारकबाद। कोडंगल में BRS लीडर P नरेंद्र रेड्डी और कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत। BRS कारगुजार सदर KTR की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनखीद। मणिकुंडा म्यूनसिपलिटी खातून डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की रिश्वतखोरी का शौहर ने पर्दा किया फाश। नोटों के साथ ओहदेदार का वीडियो वायरल। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।